यहाँ पर महत्वपूर्ण एक संगठन है जिस नेपाल में एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है सार्क। सार्क तो ये रहा सार्क। सार्क सार्क की अगर बात करें, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है तो काठमांडू। काठमांडू सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, ऐसे करके हमारा प्रश्न बनता है। तो ये रहा भारत। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो ये रहा भारत। और भारत में सार्क की बात करें तो देश पड़ोसी देशों में शामिल नहीं है। देखो, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। अगर आपसे पूछ ले कि सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है तो इस साइड हमारा ये पड़ता है। एक तो म्यांमार, म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। उसके बाद में चीन शामिल नहीं है। म्यांमार और चीन शामिल नहीं है। ऐसे हम कह सकते हैं कि चीन शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है और म्यांमार शामिल नहीं है। इसमें सार्क में कौन शामिल नहीं है? सार्क मछली दो देश नहीं खाते हैं, जितने भी देश हैं सारे पड़ोसी देश हैं। सार्क की बात करें तो दो देश नहीं खाते हैं मछली, इनका नाम है म्यांमार और चीन। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सारे सार्क में शामिल हैं, सिर्फ म्यांमार और चीन को छोड़कर। तो दोनों देशों को ध्यान रखना, एक सार्क में चीन नहीं शामिल है और दूसरा म्यांमार नहीं शामिल है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा एक संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक दूसरा एक हमारा संगठन और है जिसका नाम है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में वो देश शामिल नहीं हैं जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। और उसके बाद में वो क्या करते हैं? बम बरसाने का काम करते हैं। बिम्स्टेक बम। सबसे पहले हम बात करेंगे बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक ये रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश की ढाका, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। बांग्लादेश के ढाका में 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और बिम्स्टेक भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से शामिल नहीं है? तो बिम से बम। बिम से क्या करेंगे? हमारी ट्रिक कैसी बनेगी? बिम से बम। जो हमारे ऊपर बम बरसाते हैं, हमारे देश के ऊपर बम बरसाते हैं, ऐसे देशों को छोड़कर ये सारे बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, ऊपर से अफगानिस्तान खतरा है और ऊपर से चीन। तो ऐसे तीन देश हैं जो बिम्स्टेक में शामिल नहीं हैं। बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल नहीं हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तीन देश शामिल नहीं हैं। तो बिम्स्टेक का हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो बिम्स्टेक में अफगानिस्तान शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है और पाकिस्तान शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल हैं? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक स्थापना होती है 1997 में और मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे पड़ता है नेपाल शामिल है, ये भूटान शामिल है, म्यांमार शामिल है, और यहाँ पर थाईलैंड पड़ता है, थाईलैंड शामिल है, और श्रीलंका शामिल है, और बांग्लादेश और भारत। तो बिम्स्टेक में इतने भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं: भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। कौन कौन से शामिल नहीं है बिम्स्टेक में? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तीनों देश क्या करते हैं? बिम्स्टेक बम बरसाते हैं हमारे
ऊपर, इसीलिए ये बिमस्टेक में तीनों देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बिमस्टेक का? बांग्लादेश, ढाका, स्थापना 1997 में। तो हमने दो संगठनों की बात कर ली, एक काठमांडू, एक मैंने बात कर ली सार्क की, और एक बात कर ली बिमस्टेक की। अब हम बात करते हैं SCO की। अगर बात करें SCO तो ये रांची, SCO की बात करें तो SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन में मुख्यालय पड़ता है इसका। SCO का मुख्यालय है बीजिंग में है। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग में। स्थापना हुई थी 2001 में। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चीन की राजधानी। और स्थापना कब हुई थी? 2001 में। उसके बाद में एक संगठन और पड़ता है जिसका नाम है NDB। एक संगठन और है जिसका नाम है NDB। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? चीन में पड़ता है, जिसे कहते हैं शंघाई चीन। चीन का एक शहर है जिसका नाम है शंघाई, और यहीं पर पड़ता है क्या? इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। NDB की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका? NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये चीन के संगठनों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में एक संगठन हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है जिसका नाम है एशियान। एशियान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एशियान। तो एशियान की बात करें, एशियान का मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में। एशियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता में। स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या है 10। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 सदस्य है। एशियान के मुख्यालय जकार्ता, और 1967 में स्थापना हुई। सदस्यों की संख्या है 10। अगर बात करें कि एशियान में भारत शामिल है कि नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है। कैसे याद रखोगे? एशियान, यन लास्ट में गया तो ना से नहीं। एशियान में यन क्या है? लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे? ना से नहीं। तो एशियान में क्या है? भारत शामिल नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं ADB। इसके ऊपर एक और पड़ता है जिसका नाम है ADB। ADB की मतलब है, ADB की फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? ADB की बात करें, ADB की स्थापना कब हुई थी? जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी संगठन है महत्वपूर्ण, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। और इसकी ADB की बात करें तो ADB का मुख्यालय पड़ता है मनीला में। कहाँ पर है? मनीला। ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। स्थापना हुई थी 1966 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो असाकावा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? असाकावा। वर्तमान में ADB के अध्यक्ष कौन है? असाकावा है। स्थापना 1966 और मुख्यालय मनीला में। तो ये इस साइड से हमारे जितने भी संगठन हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इस साइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक उत्तरी अमेरिका की राजधानी है अमेरिका की, जिसे कहते हैं वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC की हम बात करेंगे। वाशिंगटन DC में दो मुख्यालय है, महत्वपूर्ण मुख्यालय। एक तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक का, और दूसरा मुख्यालय है IMF का। तो हम बात करेंगे विश्व बैंक के बारे में। अगर बात विश्व बैंक की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में क्या हुआ था? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी।
विश्व बैंक, विश्व बैंक इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये पड़ता है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। तो ये कौन सा स्थान है? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय किसका है? विश्व बैंक का। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मालपस। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मालपस। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मालपस। 1945 में स्थापना, वाशिंगटन डीसी, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मालपस। इसके बाद में दूसरा एक संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, इसे कहते हैं IMF, IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944, स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जॉर्जिया, वर्तमान में अध्यक्ष हैं जॉर्जिया। IMF की स्थापना 1944, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जॉर्जिया। इसके बाद में एक हमारा मुख्यालय यहाँ पे पड़ता है जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कितने मुख्यालय हैं आज हम आपको बताएंगे। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पर कई मुख्यालय महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएनओ, यूएनओ का आप लोगों ने नाम सुना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो UN और O, यूएनओ का मुख्यालय है यहाँ पर। स्थापना कब हुई थी? 1945 को। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पड़ता है जिसे कहते हैं UNSC, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यही वो संगठन है जिसमें क्या होता है, 10 सदस्य स्थायी होते हैं और 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसमें क्या है? 10 स्थायी और क्या 5 स्थायी। फिर इसके बाद में हम बात करें एक संगठन और पड़ता है जिसे कहते हैं यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ। यूनिसेफ की अगर बात करते हैं हम तो यूनिसेफ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। सॉरी, इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 45 है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसकी यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 को। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं UNDP की, UNDP, 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 इसकी स्थापना हुई थी 1961 के आसपास की बात है, 1965, सॉरी 1965। तो यूएनओ 1945, UNSC 1945, यूनिसेफ 1946, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यू से जितने भी लगभग मुख्यालय शुरू होते हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। बात ध्यान रखना, सिर्फ एक मुख्यालय यहाँ पर पड़ता है जिसका फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में पड़ता है यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? पेरिस, यूरोप में पड़ता है पेरिस। यूनेस्को 1946। इतने मुख्यालय की बात हो रही है। इसके बारे में अगर हम बात करें यूएनओ, यूएनओ एक महत्वपूर्ण संगठन है ऊपर वाला। इसके कभी कभी वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो यूएनओ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटारेस, एंटोनियो गुटारेस, एंटोनियो गुटारेस। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? यूएनओ को एंटोनियो गुटारेस। पेरिस का स्थापना कब हुई थी? 1946 में
और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को में। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है जेनेवा, जिसका नाम है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। तो जेनेवा में कौन कौन से मुख्यालय स्थित है? सबसे पहले हम देखेंगे श्रम, व्यापार, स्वास्थ्य और मौसम। कौन कौन से मुख्यालय यहाँ पर स्थित हैं? श्रम, व्यापार, स्वास्थ्य और मौसम। चारों मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो बात करें, देखो जब कभी क्या होता है, सबसे पहले हम अपने गांव में जो फसल उगाते हैं तो हम करते हैं श्रम करते हैं, और श्रम के बाद जो फसल पैदा होती है तो उसका हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार के बाद में मौसम कभी कभी क्या होता है? खराब हो जाता है। तो जब मौसम खराब हो जाता है तो फिर स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि श्रम, व्यापार, मौसम और स्वास्थ्य, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जो हम श्रम करेंगे, श्रम के बाद जो हमारी फसल पैदा होगी उसका हम व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के तब तक क्या हो गया? बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद में हमारा क्या हो गया? स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इतने सारे का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आप लोग इससे ध्यान रखना, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये रही इटली। इसको क्या बोलते हैं? इटली। इटली है, इटली की राजधानी पड़ती है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो रोम में दो मुख्यालय पड़ते हैं, एक तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। और दूसरा मुख्यालय पड़ता है जिसे कहते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? रोम, इटली में पड़ता है। रोम, इटली में पड़ता है। अगर इसकी बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी FAO की, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी स्थापना? FAO की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। एक महत्वपूर्ण संगठन है जो आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, जो यहाँ पे जिसका है, इसे कहते हैं दहेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दहेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? दहेग में पड़ता है। और इसकी अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इसके जो मुख्य व्यक्ति है, मतलब अध्यक्ष हैं, जोनाग डोनो। अगर इसकी स्थापना की बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय का है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जोनाग डोनोग। उसके बाद में एक हमारा यहाँ पर मुख्यालय पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया वियना। ये मुख्यालय किसका पड़ता है? ओपेक की बात करें तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज। तो इसकी स्थापना होती है 1960 में, और ये क्या करता है? तेल की सप्लाई का काम करता है। कौन? ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय पड़ता है। तो आज हमने इतने मुख्यालयों की बात की है। अब कुछ मुख्यालय ऐसे हैं जिनके सिर्फ हम नाम ही पढ़ेंगे,
जिनके सिर्फ हम नाम ही पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं क्वेड, क्वेड की बात करें तो सबसे पहले क्वेड में कौन शामिल है? नंबर 1 अमेरिका शामिल है क्वेड में। क्वेड में कौन कौन शामिल है? अमेरिका शामिल है, और शामिल है ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वेड क्वेड में अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और उसके बाद में इंडिया शामिल है क्वेड में, और शामिल कौन है? जापान। तो 4 देश शामिल हैं क्वेड में। क्वेड की बात करें, QUAD, क्वेड में 4 देश शामिल हैं। अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है, और जापान शामिल है। इसमें क्वेड में 4 देश शामिल हैं। उसके बाद में अगर बात करें G20, तो G20 की अगर बात करें, G20 में भारत शामिल है। G20 में क्या है? भारत शामिल है। G20 में क्या है? भारत शामिल है। G20 में भारत शामिल है। इसके बाद में अगर बात करें ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में भी क्या है? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, और ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, कितने देश ब्रिक्स में शामिल है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसके बाद में G20 की अगर बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की बात करें तो 1999 में स्थापना हुई थी किसकी? G20 की। इसमें भारत क्या है? शामिल है। उसके बाद में बात करें अगर G7 की, तो G7 एक संगठन और पड़ता है जिसका नाम है G7। तो G7 में भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल है। G7 में कौन कौन शामिल है? अमेरिका G7 में शामिल है, G7। कनाडा शामिल है, G7। उसके बाद में फ्रांस शामिल है, G7। यहाँ पर जर्मनी पड़ता है, G7 में शामिल है, और इटली शामिल है G7 में इटली शामिल है, और पड़ता है फिर G7 में कौन? जापान। इतने देश G7 में शामिल हैं। इसमें G7 में भारत शामिल नहीं है। तो G7 ये जर्मनी पड़ता है, ये पेरिस फ्रांस है, ये इटली है, और ये रहा जापान। तो G7 में इतने देश शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो इतने रही। जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे मैंने सारे संगठन आज आप लोगों को कवर करा दिए। इस चार्ट से 2 प्रश्न अनिवार्य हैं आना हर परीक्षा में। पेट में तो 2 प्रश्न आने ही आने हैं। अगर आपको इतना चार्ट पता है तो 2 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सभी लोग इसको 1 से 2 बार देख लें तो सारे दोनों प्रश्न सही हो जाएं। और इसके बाद आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं पर डे कोई वीडियो टेट से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित डालता हूं। तो आप अगर एक्सेप्ट होंगे तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। इसी के साथ